अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ मस्जिद मोहम्मदिया अधिकमेट मुशीराबाद मंडल में यहाँ पर हूँ और इत्तेफाक से यहाँ पर एक दावत इफ्तार में आया था। तो पता चला कि मस्जिद मोहम्मदिया के कमेटी को जो है यहाँ के मुकामी तहसीलदार जो मुशीराबाद के तहसीलदार है उनकी तरफ से और इस मस्जिद के एक पड़ोसी की तरफ से परेशान किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि अब जो मौजूदा मस्जिद है मस्जिद मोहम्मदिया 115 स्क्वायर यार्ड पर है और ये मस्जिद जो है 1955 में बाज़ाब्ता ज़मीन ख़रीदी गई थी सैयद अब्दुल क़दीर साहब के तवस्सुत सैयद अब्दुल क़दीर साहब से ख़रीदी गई थी और तकरीबन ये पूरा इलाक़ा जितना इलाक़ा है ये इनकी ज़मीन थी सैयद अब्दुल क़दीर साहब की। तो ख़रीदने के बाद में 1955 में इस मस्जिद की तामीर अमल में आई और मुसलसल उस तारीख़ से 5 टाइम की नमाज़ अदा की जाती। तो 115 स्क्वायर यार्ड ये मस्जिद क्योंकि आबादी बढ़ने के बाद से ये मस्जिद का बस नहीं हो रहा है, तो बाजू के एक और एक खुला प्लाट है उसका, तो उसको जो है ये मस्जिद को जो बाजू के पड़ोसी थे उन्होंने गिफ्ट करे इसको, जो 150 स्क्वायर यार्ड है गिफ्ट करे और 80 जो है 80 स्क्वायर यार्ड हिबा हुआ। तो वो भी जो है जो सैयद अब्दुल क़दीर साहब जो सर्वे नंबर 50 के जो मालिक थे, जब भी ओरली करे थे सब बाद में उनके बेटे जो है 2001 में रजिस्टर करे। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है, ये लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, इनका एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे रहा और एमआरओ में कंप्लेंट देते वो लोग आके जो है यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिए कि जो ऑलरेडी गिफ्टेड रजिस्टर्ड गिफ्ट है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू फलाना गवर्नमेंट बोल के। और ये लोग जो है वक्फ ट्रिब्यूनल को अप्रोच है, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी इनके फेवर में आर्डर आया कि ये ज़मीन जो है ये फलाने की है और इन फलाने इनको गिफ्ट कर दिए हैं बोल के। लेकिन यहाँ पर पुलिस और पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपको? नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन बार बार ये डरा रहे हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर केसेस बुक करूँगा अगर आप लोग वहाँ पर गए ज़मीन पे बोल के। और एक तरफ गवर्नमेंट लैंड बोल के कंप्लेंट दे रहा उन्हें और एक तरफ मेरी खुद ज़मीन है बोल के एक नया हाई कोर्ट में रिट डाल दिया उन्हें। तो इस मस्जिद की कमेटी के क्या आप सदर है? जी जी, मस्जिद की कमेटी के सदर साहब हैं जी। आपका नाम? अब्दुल अल्लाम। बोलिए, तफसील बोलिए पूरा कैसा है। मैं मस्जिद कमेटी का सदर हूँ, मेरा नाम अब्दुल अल्लाम है। ये हमारी ज़मीन जो है ना 1955 में क़ायम की गई थी। इसको हमारे वालिद साहब मोहम्मद जाफ़र साहब और हमारे अब्बास साहब दोनों मिलके ख़रीदे थे ज़मीन। ये ख़रीद के क़ायम करे थे। उस दौरान जो है ना ये पीछे की जो ज़मीन खाली थी जब भी वो लोग दे दिए थे ओरली, पर इसको रजिस्टर नहीं करा सके थे। वो ज़माने में उनकी क्या वजूहत थे नहीं मालूम। तो बाद में जब ये मस्जिद छोटी पड़ी तो अपन वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ेंगे बोल के वहाँ पर भी जब स्टार्ट करे ज़मीन साफ़ करके पढ़ेंगे नमाज़ वगैरह, तो बाजू वाले ऑब्जेक्शन करने लगे कि ये हमारे पास मैं रजिस्टर्ड करा लिया, ये मेरी ज़मीन है ऐसा वगैरह। तो बाद में पता चला उन्होंने जो उनके घर का केस चल रहा था उसकी केस में क्या करे ना वो स्क्वायर यार्ड सेम वैसे रख के उसका मैप चेंज कर दिया। उसको मैप चेंज करके उनके मकानदार से उनका केस था। तो एक्सपर्टी आर्डर में जो है ना ये मैप में थोड़ी अपनी भी ज़मीन को थोड़ा उसमें मैप में बता रहे हो ओपन प्लाट को गिफ्टेड। हाँ, उसमें से थोड़ा बता रहे। तो बाद में पहले तो बोल रहे थे पूरी मेरी है पूरी मेरी बोल रहे थे। तो बाद में फिर हाई कोर्ट में जब अपन गए, हाई कोर्ट में उन्होंने जब वापस आप लोग हाई कोर्ट किस लिए गए कि बार बार आपको ये हाँ तहसीलदार की तरफ से और पुलिस की तरफ से तंग किया जा रहा था, तो आप लोग हाई कोर्ट गए? जी, हाई कोर्ट को गए। नॉट टू इंटरफियर। हाँ, तो हाई कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट टू इंटरफियर आर्डर अपने 2015 में दिए थे। तो तकरीबन 2024 तक अपने पास नॉट टू इंटरफियर आर्डर था। ऑर्डर रहने के बावजूद भी अपन वहाँ पर कुछ साफ़ सफाई करे, कुछ भी करे, इवन जीएचएमसी से साफ़ कराने गए थे भी ना आगे रोक दे रहे थे। तो ये ऐसा हो जाता। हाई कोर्ट आर्डर रहने के बावजूद तहसीलदार लाके वो बोर्ड लगाया? हाँ, बोर्ड लगाए। हाई कोर्ट का आर्डर रहने के बावजूद भी तहसीलदार के बोर्ड लगाए। और अब वो नया जो सूट डाले हो ना, सूट में फ़ोटो है उन लोगों की, ठहरे हुए ना पूरे जने ठहर के डाले। हाँ, ठहर के डाले यहाँ पर। तो जाओ जो करना है कर लो, जाओ जिसको बोलना है बोले जाओ। तुम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हम ना कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं करे, सिर्फ साफ़ सफाई करके हम लोग पहले से नमाज़ पढ़ रहे थे, अभी भी वैसी नमाज़ पढ़ रहे। मगर उन लोग आए तो केस बुक नया रेवेन्यू जो है ना हमारे ऊपर कंप्लेंट करा, रेवेन्यू तहसीलदार साहब।
ये इन लोगों के ऊपर एक्शन लो, क्रिमिनल केस बुक करो इन लोगों के ऊपर। तो अब यहाँ पर नल्लाकुंडा पीएस में है वो, अभी तो कुछ एक्शन तो नहीं लिया है, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से जो भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप। जी हैदराबाद सीपी लगता ना, हाँ, हैदराबाद से कलेक्टर हैदराबाद सीपी से हम नुमाइंदगी करेंगे। जी। एक आदमी के fitness- हालांकि वो लोग कई बार हम लोग आके मारने की धमकी दिए, वीडियोस भी है कि तुम लोग को मार देते, हम लोग वो करते बोल के हम लोग कई बार जाके अप्रोच भी हो रहे, पर उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन तो आज तक एक बार भी नहीं लिया। और उसका फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर एक्शन लो तो वो भी एक्शन नहीं ले, कुछ भी उनकी तरफ ले रहे ना एक्शन। इवन रेवेन्यू के कुछ लोग बोल रहे, हो सकता क्या होता गली भी बीच में रहे तो गली के पार भी प्रॉपर्टी हो सकती है बोल रहा उन्हें उसकी। दिल्ली के बाद में कैसा रहती हाँ, उन्हें ऐसा खुद रेवेन्यू वाले भी बोल रहे उसके सपोर्ट में ऐसा बात कर रहे। तो नहीं, ये इंशाल्लाह इस वन मसले पे साइड जो काम है, कर रहे, पूरा वन साइड काम कर रहे। आप कानूनी कार्रवाई क्या है देखिए, पहले आरटीआई फाइल करिए जी जी इंशाल्लाह। कि हाउ कम गवर्नमेंट को ये ज़मीन कहाँ से आई। जी दूसरी चीज़ जो है कलेक्टर से और पुलिस कमिश्नर से बात करिए। जी जी इंशाल्लाह। अगर हाई कोर्ट में तो आपके फेवर में है, हाई कोर्ट में अभी वो डिस्पोज हो गया सब वो। हाई कोर्ट वाले क्या बोल रहे बोलते लोअर कोर्ट में जाके डिसाइड करो, टाइटल डिसाइड करो। टाइटल सूट करो बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह बात करेंगे। जी लेकिन जो भी पुलिस वाले हैं यहाँ पर जी और जो तहसीलदार वाले हैं, उनको हमारी गुजारिश है कि आप ऐसा नाजायज मत तंग करिए। जी एक आदमी के बहकावे में आके मशीराबाद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर और अधिकमेट नलाकुंटा पीएस जी जी। मैं बात करता हूँ कल इंशाल्लाह। मशीराबाद मंडल में आता सब ये। मशीराबाद मंडल तहसीलदार हाँ, तहसीलदार मशीराबाद जी, और नलाकुंटा नलाकुंटा पुलिस पीएस। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल बात करता हूँ। बात कर रहे हैं ना, गालियाँ दे के बात कर रहे हो ना, डरा के धमका के बात कर रहे हो, तो भी पुलिस वाले का एक रवैया ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात सुने या कुछ करे, वो अपने को ही दबा दे रहा। पुलिस वालों का भी रवैया ऐसा है कि अपने को ही दबा रहे हो ना, अरे तुम ना चलो यहाँ से पुलिस स्टेशन को लेकर, अपन कुछ आप बात लोग कोई करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं नहीं कर है रहे साहब, हो अपने पास रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने धमकी दी है तो जान से मारने की, ये उल्टे उल्टे बातें करने की, पूरे अपने पास अलहमदुलिल्लाह रिकॉर्डिंग है। कल बात ये सारे अपन कल आप सीडी दिन बना के में कोर्ट में उसका पेश पूरा करें। वीडियो लेके मेरे को भेजो, जी हाँ साढ़े फोन से भेजो।